आदित्यनाथ की तरफ से हाल फिलहाल में एक घोषणा की गई, जिसमें ये कहा गया है कि जो संविदा और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी शिक्षक हैं उनके लिए यूपीसीओएस का गठन किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को जो वेतन है वो न्यूनतम वेतन मिलेगा और जो अन्य समस्याएं उनका भी हल होता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सरकार ने साफ तौर पे ये बात कही है कि उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो न्यूनतम वेतन की गारंटी लेता है। लेकिन क्या इन सारी चीजों में शिक्षा मित्रों को शामिल किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए तो रोजगार महाकुंभ में इतना बड़ा ऐलान कर दिया, लेकिन क्या इन सारी चीजों में शिक्षा मित्रों को जोड़ा जाएगा, इस बात का अब भी संदेह बना हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र लंबे समय से सरकार से गुहार लगा रहे थे कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का हल कर दिया जाए, और ऐसे में देखने को मिला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन शिक्षा मित्र संगठनों के जो पदाधिकारियों से मुलाकात की, उनसे ये भी कहते हुए नजर आए थे कि अब हम शिक्षा मित्रों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को फिर कभी इधर उधर भटकना ना पड़े। यानी कि अब जब शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल होंगी तो इसके बाद फिर शिक्षा मित्रों को दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो ये यूपीसीओएस का गठन हुआ है इसमें शिक्षा मित्रों को जरूर शामिल किया जाएगा, क्योंकि यूपीसीओएस में जो कर्मचारी शिक्षक है उनका मानदेय बिल्कुल सही समय से आएगा और उसमें किसी प्रकार की कटौती देखने को नहीं मिलेगी, और जो सारी चीजें होती थी अधिकारियों की हिलाहवाली, इन सब सारी चीजों पे भी अंकुश लगाया जा सकेगा। जो यूपी के अंदर कार्य करेगा उसको न्यूनतम मजदूरी देने की गारंटी, न्यूनतम वेतन देने की गारंटी देने वाला राज्य बन रहा है उत्तर प्रदेश। अब ये नहीं हो सकता है, आप देखना कुछ ही दिनों के अंदर हम इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को, वह प्रदेश के अंदर किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, अगर उसने श्रम और सेवा योजन के इस पोर्टल का उपयोग किया है, नियुक्ति पाने वाला और नियोक्ता भी दोनों को उसके साथ जुड़ना होगा। और ये सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी नियोक्ता इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि वह उस कार्मिक को पूरा वेतन उपलब्ध करवाएगा। उसके जो भी चार्जेज होंगे वह गवर्नमेंट उसको अतिरिक्त उसको देगी, लेकिन किसी भी कर्मचारी का या किसी भी कार्मिक के वेतन में कोई कटौती नहीं करेगा। और यह व्यवस्था हम उसके माध्यम से सुनिश्चित करने जा रहे हैं, एक बेहतरीन व्यवस्था जिससे किसी भी युवा का शोषण न होने पाए। और यह व्यवस्था हमारे कॉर्पोरेशन के माध्यम से, जो श्रम और सेवा योजन विभाग के माध्यम से बहुत जल्दी इसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। इसके माध्यम से हर व्यक्ति को रोजगार की गारंटी भी होगी, नौकरी की गारंटी भी होगी। अब इन सारी चीजों को धरातल पर कब लागू किया जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके पहले भी सरकार ने पहले नियमावली बनाने की, फिर निगम बनाने की बात कही, लेकिन इन सारी चीजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। दूसरी तरफ शिक्षा मित्रों की बात करें तो शिक्षा मित्रों की दो बार कमेटी का गठन हुआ, लेकिन आज तक उनको भी धरातल पर लागू नहीं किया गया, या यूं कहें कि उनको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। सरकार मंच से बड़े बड़े भाषण तो देती हुई नजर आती है, लेकिन धरातल पर चीजें लागू होती हुई नजर नहीं आ रही है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर यूपीसीओएस के गठन से शिक्षा मित्रों को क्या कुछ लाभ मिलने वाला है, अनुदेशकों को क्या कुछ लाभ मिलने वाला है, और सरकार किस तरह से इन सारी चीजों को धरातल पर लागू करती है। क्योंकि अटल टीवी की टीम ने जब तमाम कर्मचारी संगठनों से बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि इसके पहले भी सरकार ने निगम बनाने की, नियमावली बनाने की बात कही थी, लेकिन उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तो हम अब इस बात पे कैसे विश्वास करें कि यूपीसीओएस का जो गठन हो रहा है उससे कर्मचारियों को, शिक्षकों को लाभ मिलेगा। फिलहाल तो 2027 का चुनाव करीब है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्मचारी संगठनों से ये वादा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द समस्याओं का हल होगा। तो इस बार ये पूरी तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि यूपीसीओएस का जो गठन हो रहा है उसको धरातल पर जरूर लागू किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आखिर शिक्षा मित्रों के लिए सरकार क्या कुछ खास करती है।